बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 6.6 है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ आ टावर 300 मीटर्स हाई कास्ट अ शैडो 450 मीटर्स लॉन्ग। अब वो कहता है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करना है ऑफ द सन, सूरज का। इफ़ अ टावर 300 मीटर हाई, अगर एक टावर जो है, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, वो 300 मीटर हाई है। कास्ट अ शैडो, उसकी जो है साया 450 मीटर लंबा है। अब हम जो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, अब हमने जो है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड करना है। तो हम जो है वो एक ट्राइंगल जो है वो बनाएंगे। ये हमारा टावर है, ये वाला। ये कितना है, 300 मीटर लॉन्ग है, हाई है 300 मीटर। अब वो कहता है कास्ट ऑफ शेडो, ये हमारा ग्राउंड है, ज़मीन है। यहाँ पे ही शेडो जो है वो आएगी। ये है 450 मीटर्स, ए बी और सी। ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने। अब हमें जो गिवन है हम उससे जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन हमने दिया है बी सी इक्वल टू, बी सी क्या है, हाइट ऑफ टावर है 300 m। उसके बाद ए बी दिया है उसने हमें। ए बी क्या है, शेडो है हमारे पास। ए बी हमारे पास 450 मीटर्स है, ये हमारी शेडो है और ये हमारा टावर हाइट है। इसी से अब जो है हम निकालेंगे, हमारे पास गिवन बी सी है ओवर ए बी जो है, हमें पता है बी सी ओवर ए बी जो है वो tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 90 डिग्री होगा। ये थीटा का इक्वल है tan थीटा के। बी सी ओवर ए बी जो है वो इक्वल है tan थीटा के। हमें पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan के इक्वल होता है, tan थीटा के। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है 300 मीटर्स, तो हम यहाँ पे बी सी की जगह पे 300 लिखेंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 450 है। अब हम 300 को जो है वो डिवाइड करेंगे 450 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर कट करें, 0 को 0 से कट करेंगे, 15 3 ज़ार 15 2 ज़ार 30 और 15 3 ज़ार 45। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अभी हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इधर ही रहने देंगे। ये tan इधर आकर tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/3। ये आपने कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड कर लेना है। tan शिफ्ट के साथ tan का बटन शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर tan का बटन प्रेस करेंगे, फिर 2/3 लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख लेंगे, तो थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा 33.69 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हमने फाइंड करना था मेजर ऑफ एंगल, तो ये हमारा आ गया 33 पॉइंट, थीटा ये है हमारा 33.69। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे 6.6 है। क्वेश्चन है हमारा, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ। मेजर ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप इज 45। फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ।
वो कहता है कि हमारे पास जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसी भी टॉप पर जो है क्लिफ यानी चट्टान की जो चोटी है उस पे 25 है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स, अगर हम जो है 100 मीटर चलते हैं टुवर्ड्स द क्लिफ, जो है हम चट्टान की तरफ चलते हैं 100 मीटर, तो ये हमारा 25 डिग्री जो है वो एक एंगल बनेगा। और दूसरा है मेजर ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप इज़ 45। फिर उसके बाद जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री बनेगा। फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ, हमने जो है हाइट फाइंड करनी है। जैसे हमने आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे भी हम जो है दो हमारी पहली वो कहता है 25 डिग्री है, पहला हमारा 25 होगा, तो यहाँ हम 25 डिग्री लिखेंगे। और वॉकिंग टू 100 मीटर्स है, तो यहाँ से हमारा फासला जो है 100 मीटर्स है। उसके बाद है टॉप इज़ 45 और दूसरे की जो है वो 45 है, तो हम यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे। अब इसको जो है हम एक नाम देंगे ट्रायंगल ए बी सी और ये डी। अब ये चीज़ें उसने हमें दे दी हैं। अब हमने क्या करना है, फाइंड एक्स और वाई, दो चीज़ें सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम उसी तरह हमने इसको फाइंड करना है। तो चलते हैं जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। गिवन हमारा है BC है, BC हमारा जो है एक्स के इक्वल है, BC ओवर हमने लेना है BD, ये वाला ये हमारा y के इक्वल है। इसको ये किसके इक्वल होगा, दिस ओवर दिस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो BC हमारा x के इक्वल है तो यहाँ x लिखेंगे, BD हमारा y के इक्वल है तो यहाँ हम y लिखेंगे। इक्वल टू पहला हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला BC और BD वाला, तो इसका एंगल 45 है, तो हम 10 की लिखेंगे, 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो x इधर ही रहने देंगे, y इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी x इक्वल टू वाई है। यानी जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारी y की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमने ये वाली ट्रायंगल ABC, हम ये वाली पूरी जो है हमारी ट्रायंगल A B और C, अब इसको कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी x ओवर AD प्लस DB। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, वहाँ अच्छे से मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है 25 डिग्री है, तो हम इसको जो है यहाँ पे 25 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x जो है हमारे पास आ गया, AD की कीमत यहाँ देखेंगे, यहाँ से A और D की कीमत जो है वो 100 मीटर है, तो हम यहाँ पे 100 मीटर लिखेंगे, प्लस DB जो है DB y के इक्वल है, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, इक्वल 10 25 जो है वो होता है 0.466 के इक्वल। x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, y के बाद में निकालेंगे। x इक्वल टू ये इधर डिवीजन में है, ओवर में 100 मीटर्स प्लस y इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं 0.466 और ये मल्टीप्लाई होगा 100 मीटर प्लस y से।
अब ये देखिए 100, पहले ये 100 मीटर्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने पहले किया है 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 46.6। अब ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन है, सेंटर में प्लस लगाएंगे, y के साथ होगा तो ये आ जाएगा 0.466y। यहाँ पे लिखा था x इक्वल टू y है, तो यहाँ पे हम भी दोबारा से 46.6 प्लस 0.466 और y की जगह पे हम x पुट करेंगे, क्योंकि हमने कहा है y इक्वल टू x है, तो ये x इक्वल टू दिस आ गया। अब 46.6 जो है वो इधर ही रहेगा। ये हम उठा के इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले आते हैं, ये x ये आ जाएगा माइनस 0.466x। अब दोनों में x कॉमन है तो हम x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया 1 माइनस 0.466 इक्वल 46.6। 1 में से हमने जो है माइनस किए हैं 0.466, तो हमारे पास आ जाएगा 0.532 x इक्वल टू 46.6। अब जो है x इधर ही रहने देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवीजन में चला जाएगा 46.6 ओवर ये 0.532, तो ये 46.6 से हम डिवाइड करेंगे 0.532, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x की 87.27 मीटर्स। हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। हमने कहा था x इक्वल टू y है, तो x की वैल्यू हमारे आ गई है 87.27, तो इसका मतलब है ये y की भी यही वैल्यू है, क्योंकि हमने x इक्वल टू y रखा था। अब यहाँ पे x है, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 87.27। तो हमने क्या करना था, फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ। ये हाइट है इसकी, ये वाली हाइट, यानी x इक्वल टू 87.27 इज़ द हाइट ऑफ क्लिफ।